नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। प्रकृति से हमारा जीवन चलता है, लेकिन समस्या जो हमारे शरीर में उत्पन्न होती है वो भी तभी होती है जब हमारा संतुलन ठीक नहीं होता। प्रकृति से जो हमारा सामंजस्य है वो जब बिगड़ता है तब कहीं ना कहीं रोगों की शुरुआत होती है। इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है, सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होती है स्वयं की लापरवाही। जबकि हमारा भोजन प्राकृतिक होना चाहिए, हमारा वातावरण प्राकृतिक होना चाहिए, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जब हम चलते हैं, सुख साधन की ओर हम ज्यादा तेजी से अग्रसर होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बीमारियां घेर लेती हैं। क्योंकि बीमारियों को सबसे ज्यादा छत्र छाया अप्राकृतिक चीजों से मिलती है। हालांकि इससे संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं, कैसे हम रोगों से लड़ सकते हैं, कैसे हम अपने आप को निरोगी बना सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। यह कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में बहुत बड़ी नहीं, एक बहुत सामान्य बीमारी को लेकर हम बात करेंगे, बुखार। क्या है बुखार, क्यों शरीर का तापमान अचानक से बदल जाता है और कभी कभी बुखार जानलेवा तक साबित होता है। बुखार किस किस किस्म के होते हैं, कैसे इनका जो उत्सर्जन होता है वो क्यों होता है, क्या है ये बुखार? देखिए, खून के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो बुखार एक किस्म की घंटी है। अच्छा। जैसे कोई किसी घर में आता है, बाहर घंटी लगी है, वो अपनी सूचना अंदर देता है कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, दरवाजा खोलो। जी। ऐसे बुखार भी एक किस्म का सूचक है। अच्छा। बीमारियों का। और इसको कंट्रोल करने में 48 घंटे लग जाते हैं एलोपैथी को, आयुर्वेद, यूनानी को। बिल्कुल। परंतु जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये टोटली आपसे 24 घंटे लेगा। अच्छा। सबसे पहले आप गाजर ताजी लाके खेत से मिल जाती है, सबसे अच्छा चुकंदर और खीरा, ये 3 चीजें ले आए। गाजर का रस निकालें आप 125 ग्राम, 75 ग्राम निकालें आप चुकंदर का, 50 ग्राम निकालें खीरे का। अब तीनों रसों को मिला करके मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पे इसको 15 डिग्री तक गर्म करें। फिर उसके बाद इसको उतार करके 4 चम्मच इसमें शहद मिला दें। जी। अब इसको पीने में आधा घंटा लगाएं। पीते पीते आपको पेशाब का भी प्रेशर बनेगा और लैट्रिन का भी बनेगा। अब जो खून के अंदर इन्फेक्शन था वो टट्टी पेशाब के द्वारा बाहर आ जाएगा और आपको काफी राहत मिलेगी। सुबह शाम 2 टाइम ये पीना है, इतना। तो आपका चाहे टाइफाइड का है, चाहे निमोनिया का है, चाहे मौसमी है, चाहे कैसा भी बुखार है, वो समाप्त हो जाता है। खून का इन्फेक्शन खत्म हो गया, बुखार खत्म हो गया। बिल्कुल। तो यहां पर मैं एक और विषय जानना चाहूंगा। बुखार जो कि अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग लक्षणों के साथ होते हैं,
किसी किसी बुखार में शरीर बहुत तपता है और किसी किसी बुखार में ठंड बहुत लगती है। एक ठंडा बुखार जैसा होता है, मतलब कितने तरीके के बुखार हो सकते हैं? देखिए, मलेरिया के बुखार में ठंड बहुत लगती है, अच्छा, कपकपी चढ़ती है। बहुत ज़्यादा, हम्म, और पसीना आने के बाद भी वो रुकती नहीं है। हाँ। अब ये जो मैंने गाजर, चुकंदर और खीरे का रस बताया शहद मिला के, हम्म, ये हर किस्म के बुखार को समाप्त करने के लिए अमृत है। हम्म, ऐसे तो पानी को उबाली देके जब पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए, 4-5 तुल्य लहसुन की पीस करके उस पानी में मिला के उसको पीने में आधे घंटे का समय लगाएं। 3-3 घंटे के फासले से 5 खुराकें आज लें, 5 दूसरे दिन, 5 तीसरे दिन। आपको 1 साल के लिए आपके खून के अंदर इतना प्योरिटी आ गई कि कोई भी किसी किस्म का कीटाणु अंदर रुक नहीं सकता। हम्म, ये लहसुन के अंदर के गुण है। हर लहसुन 12 महीने कच्चा सलाद के रूप में, चटनी के रूप में, रस के रूप में खाने के साथ सुबह शाम खा रहा है तो उसको आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत न उसको रोग होगा। हम्म, और सीजन के अनुसार हरी सब्जी पत्तेदार ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। हरी सब्जी नरम छिलके वाली छिलके के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। दालें जो भी आपने खानी है मौसम के अनुसार वो छिलके वाली खाएं, धुली हुई दाल न खाएं। हम्म, नाज जो भी आपने खाना है वो चोकर के साथ खाएं, परंतु नाज को ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। जो हाथ में लेके आटा सर के ऐसे गोल आटे की रोटी बना के खाते हैं, और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के या काला या सिंधा नमक काली मिर्च मिला के नींबू का रस मिला के खाने के साथ 2 गिलास पी लेते हैं। उसका नियम है कि 2-4 ग्रास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, पर उसको खाना ताज़ा गर्म होना चाहिए, नहीं कि ठंडा खाना उसको गर्म कर लिया खा लिया, आपको नुकसान करेगा। हम्म, क्योंकि आजकल जितनी सब्जी हैं, जितनी दालें हैं, जितने नाज हैं, सब में यूरिया खाद का प्रयोग खूब मात्रा में किया जा रहा है। यूरिया का पैदा हुई चीज़ को यदि एक बार गर्म करके खा लिया तो वो नुकसान नहीं करेगी, परंतु ठंडी होने के बाद दोबारा उसको गर्म करके खाते तो नुकसान करेगी। हम्म, ये यूरिया का बात होता हाँ, है। इसीलिए दर्शकों, हमेशा एक बात इस कार्यक्रम के माध्यम से गुरुजी कहते हैं कि आपका जो भोजन है वो पूर्णतः पौष्टिक होना चाहिए। किसी भी तरह की मिलावट यदि भोजन में होती है, कृत्रिम चीजों का प्रयोग यदि होता है, तो वो सीधा सीधा असर आपके शरीर के अंदर, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर करता है। हालांकि लजीज व्यंजनों के एवज में हम जीभ को तो स्वाद दे देते हैं, उसको तो हम संतुष्ट कर देते हैं अपनी जीभ को, लेकिन हम अपने शरीर के अंदर अन्याय करते हैं। क्योंकि शरीर में जो भोजन पाचन की जो पूरी प्रणाली है ये अस्त व्यस्त हो जाती है जब भी हम ऐसा अपाच्य भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए जब भी आप भोजन लें तो प्रयास करें कि वह शुद्ध होना चाहिए, मिलावटी वाला भोजन नहीं होना चाहिए, कृत्रिम नहीं होना चाहिए। घर में बना हुआ शुद्ध भोजन ही आपके लिए सुपाच्य भोजन कहलाता है। और ऐसे में जैसा कि गुरुजी ने बताया कि बहुत सारे अनाज भी ऐसे हैं जिसमें मिलावट भी बहुत होती है, तो उसके लिए आप उसको थोड़ा सा अच्छे से धो लें और गर्म पानी से भी धोएं, ताकि उसमें जो भी केमिकल्स कोटिंग ऊपर चढ़ी हुई है वो उतर जाए, आपके पेट में वो केमिकल्स ना पहुंचे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और आप सभी जो हमारे इस कार्यक्रम में अलग अलग नुस्खों के बारे में रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करते हैं, इन सभी जानकारियों को जो कि अलग अलग रोगों पर आधारित है, यदि आप पढ़ना चाहें, अपने सरल सुविधाजनक समय पर पढ़ना चाहते हैं, तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं।
इन पुस्तकों को आप कोरियर या डाक के माध्यम से अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं।